आदेश। इस ग्रुप के सभी सदस्यों को गोविंदनाथ देवड़ा की तरफ से आदेश। कोई भी जानकारी शुरू करने से पहले आइए सर्वप्रथम विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी का भी स्मरण कर ले। गणपत वीर भूखे मसान, सौ फल मांगू सौ फल देत। गणपत देखे गजपत डरे, गणपति के छत्र से बादशाह डरे। मुख देखे राजा प्रजा डरे, हाथा लाडू चढ़े सिंदूर ओलिया। गौरी का पुत्र गुगल की ढेरी, रित सिद्ध गणपत लाए गणेरी। गिरनारपति ओम नमो स्वाहा। आदेश। आज हम बाबा काल भैरव की प्रेरणा के अनुसार भूत भैरव के बारे में कुछ जानकारियाँ बताएंगे। पहली बात, भूत किसे कहते हैं? भूत उसे बोलते हैं जो वर्तमान में था लेकिन अतीत में था मगर अब नहीं है, जिसका वर्तमान और भविष्य खत्म हो गया, जो जहाँ का तहाँ रह गया, उसको भूत बोलते हैं। भूत यानी बीत गया, भूतकाल, उसको भूत बोलते हैं। अब भूत की सबसे पहली श्रेणी क्या आती है वो देखिए। जब इंसान ये शरीर त्यागता है तो शरीर त्यागने के बाद 12 दिन तक तो उससे ये भी एहसास नहीं होता कि उसकी मृत्यु हो गई है। वो अपने घर में रिश्तेदारों के इर्द गिर्द घूमता है, भटकता है, देखता है लोगों को, कौन रो रहा है कौन नहीं रो रहा है, कोई सच दिल से तो उसको याद कर रहा है, कोई दिखावटी याद कर रहा है, वो सब कुछ देखता समझता है। घर में 12 दिन तक जो भी क्रियाकलाप होती है, पूजा पाठ होता है, गरुड़ पुराण हो, भगवत गीता हो, जागरण हो, जो भी हो, वो सब देखता है, महसूस करता है, समझ जाता है। मगर वो जब शरीर उसने त्याग दिया, अपना शरीर ही त्याग दिया, उसके बाद वो भविष्य की बारे में सोच नहीं पाता। वो तहाँ का तहाँ ही रहता है। जिस जगह पर जिस विचारों में वो मरा है उन्हीं विचारों में रहता है। उसे बोलते हैं भूत। अब भूत कैसे बनता है कि जैसे मरते मरते कोई जवान आदमी है 30-35 साल का, वो मर गया तो उसके विचारों में रहेगा कि अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। वो ये सोचते हुए जब मृत्यु होती है तो वो 1 साल तक भूत लोक में रहता है। फिर 1 साल के बाद उसके कर्मों के जो भी कर्मों की गति होती है उसके अनुसार उसको योनि मिलती है। भूत योनि से सीधा सबसे नज़दीक भूत योनि होती है इंसान के नज़दीक। उस भूत योनि से वो पितृ योनि में भी चला जाता है। अब पितृ यानी पिता तुल्य। वो फिर अपने परिवार को कुछ बताना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, मदद करना चाहता है, मगर वो अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पाता और खींच जाता है। तो कई बार वो परिवार के लोगों को परेशान भी करता है, बर्बाद भी कर देता है, नुकसान भी कर देता है, कई बार एहसास भी कराता है। हर आदमी ये चाहता है कि वो अपने पितृदेव को संतुष्ट करे। इसीलिए तो हर साल श्राद्ध पक्ष में पितरों को पिंडदान दिया जाता है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि बस साल में 15 दिन में से 1 साल आपने एक बार पिंडदान किया और आपके पितृ तृप्त हो गए। क्यों? उनको बाकी के दिनों में उनको ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह आपको खाना पीना सोना चाहिए होता है, उसी तरह पितरों को भी ज़रूरत पड़ती है। आप अगर प्रतिदिन उनको भोग लगा सकते हो तो भोग लगाइए। तो हम जो आपको भूत भैरव के बारे में बता रहे हैं वह एक तरह से पितृदेव का रूप भी होता है। दूसरा, पितृदेव के अलावा दूसरे ऐसे कई लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं बाकी हैं और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती है, तो वो तलाश करते हैं ऐसे इंसान की जो उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर सके। जैसे किसी की इच्छा है कि भी मेरे बाद में ये काम हो जाए तो मैं मुक्त हो जाऊं, मैंने ये कर्म किया ये हो जाए तो मुक्त हो जाऊं। और इन भूत लोगों को क्योंकि हवा में रहते हैं, शरीर हल्का होता है, मन की गति से ये चल सकते हैं, मगर इनके ऊपर भी कई दंड शक्तियाँ होती है
इनके ऊपर भी कई प्रकार का अंकुश होता है, मगर फिर भी ये बहुत कुछ साल भर में ज्ञान लेते हैं। जो भूत जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ही ताकतवर होता है, और जो भूत नया है, जिसने अभी 1 महीना पहले 10 दिन पहले ही शरीर छोड़ा है, उसको अपनी शक्ति का आभास नहीं होता, उसको आभास धीरे धीरे होता है। तो आज हम ऐसे ही भूत भैरव को सिद्ध करने का एक साधारण सा उपाय बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात और कहते हैं, हमारे इसी ग्रुप के कुछ सदस्यों ने कमेंट में कहा है कि गुरु महाराज आप हमें मंत्र प्रदान कीजिए। तो देखिए, हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, सिर्फ जानकारी। और मंत्र होते हैं वो गुरुगम्य होते हैं, मंत्र का प्रदर्शन नहीं किया जाता है, सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं होता है। प्रदर्शन जो करता है वो मदारी होता है, मदारी अर्थात जादूगर। हम जादूगर नहीं हैं, हम सेवक हैं, हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं, इसलिए मंत्र बताए भी नहीं जाते हैं। और आजकल तो आप जानती हो यूट्यूब में, गूगल बाबा में काफ़ी ऐसे फर्जी मंत्र भी हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। और कई लोग तो मंत्रों को प्रतिदिन बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, अपनी इच्छा से जो भी बना के चेप दिया वो मंत्र हो गया। लोगों को बेवकूफ़ बनाओ, हमें बेवकूफ़ नहीं बनाना। हम तो एक ही बात जानते हैं, दगा किसी का सगा नहीं, और नहीं किया तो करके देख। किसी को बेवकूफ़ बना के 2-4 हज़ार रुपये ले भी लिए, 10,000 ले भी लिए, तो हमारा जीवन नहीं निकलेगा, मगर कर्म की सज़ा तो हमें भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मंत्र तो हम बताते नहीं, हम सिर्फ जानकारी देते हैं कि ऐसा भी होता है। तो आज हम भूत भैरव के बारे में आपको जानकारी बता रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि अमावस से पहले जो सोमवार आता है, अमावस से पहले करीब उस सोमवार से आप शुरू कीजिए, और अमावस के बाद दूसरे सोमवार तक 8 दिन का यह साधन होता है। 8 दिन तक क्या करना है, एक नींबू साफ सुथरा लेना है, साफ सुथरा नींबू, उसको अपने घर में जो पूजा घर है या आपका घर है, ऐसा जगह होना चाहिए जहाँ पर कोई आए जाए नहीं, पर्सनल रूम होना चाहिए। आपके अलावा वहाँ कोई नहीं आए 8 दिन तक। अगर कोई आया तो फिर वो ये साधना खंडित हो जाएगी, ये टोटका ही खत्म हो जाएगा। ऐसा रूम होना चाहिए जो सिर्फ अकेला हो। रात में आप अकेले रह सकते हो, दिन में उस रूम में कोई नहीं जाए, ऐसा रूम होना अनिवार्य है। चाहे तो आप किसी एकांत जगह में भी कर सकते हो, लेकिन उस जगह में आपके अलावा कोई ना जाए, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब वो आपको नींबू एक काले कपड़े में या लाल कपड़े में बांध कर, नींबू को एक चौकी बनानी है। लकड़ी की अगर बाजोट है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको मिट्टी से एक चौकी बनानी है। चौकी अर्थात एक चौरस आसन बनाना, ऊंचा, करीब 4 अंगल ऊंचा हो, 4-5 अंगल, या लकड़ी की चौकी होगी तो वो भी चलेगा। उस पे लाल कपड़ा बिछाकर, उसके ऊपर थोड़ा चावल रखकर, चावल में लाल कपड़े में बंधे हुए या काले कपड़े में बांध कर नींबू रखना है। और फिर एक विशेष मंत्र है जो हम आपको बता नहीं सकते, हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिएगा। उस मंत्र का जप करना है। पास में आपको खीर रखनी है, गुड़ से बनी हुई खीर, ये बिल्कुल सात्विक प्रयोग है। गुड़ से बनी खीर रखनी है, और पानी रखना है, देसी घी का दीपक रखना। घी का दीपक वही रखना जो वास्तव में गाय का हो। बाजार से चालू घी नहीं लाना, पूजा में चालू घी काम का नहीं रहता। भले 2 पैसा ज़्यादा लगे, मगर घी ओरिजिनल लेके आना है। चाहे गौशाला से लाओ या अपने हाथ से कटा के लाओ या कहीं गांव से लाओ, मगर घी ओरिजिनल होना चाहिए। और धूप बत्ती साथ में होनी चाहिए, और उसमें प्रार्थना करनी पड़ती है भूत भैरव को। ये भी भगवान भैरव का ही एक रूप होता है। और कई बार भूत भैरव के रूप में पितृदेव भी आते हैं। ज़्यादातर तो पितृदेव आते हैं, क्योंकि पितृदेव का संबंध आपके रक्त से होता है, आपके कुल से होता है, तो ये थोड़ा जल्दी आकर्षित होते हैं। भूत भैरव
अनजान भूत की जगह जाना पहचाना भूत हमेशा नज़दीक आता है। वो ऐसे साधकों की तलाश करते हैं अपने परिवार में जो इस प्रकार की साधना करके उनको आकर्षित करना चाहता है, ताकि वह भी अपनी समस्या बताए। क्योंकि संसार का नियम है कि जो दोगे वही मिलेगा। भले ही पितृदेव हैं, संसार त्याग दिया है, मगर उनके पास सिर्फ 2 ही तत्व बचे हैं, अग्नि और वायु। आप इंसान हो, आपके पास 5 तत्व है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है, आकाश भी है। क्या सभी 5 तत्व आप में है, मगर पितृदेव के पास सिर्फ 2 तत्व है। इसलिए कुछ जगह किसी क्षेत्र में उनकी ताकत ज़्यादा होती है, तो किसी क्षेत्र में आपकी ताकत ज़्यादा होती है। तो अगर आप दोनों मिल जाते हैं तो चलो आपकी भी ज़िंदगी आराम से निकल जाए, और जो पितृदेव है उनके कुछ कर्म बाकी रह गए, कुछ इच्छा बाकी हो गई है, तो वो भी पूरी हो जाती है। और वो अपना जो समय जो पितृ योनि में है बिता कर वापस नई जीवन ले या कोई नई योनि में धारण करे। तो ये उसके लिए साधना की जाती है। सोमवार से सोमवार सिर्फ 8 दिन की होती है। बीच में अमावस का आना अनिवार्य है, क्योंकि अमावस पितरों के लिए सर्वश्रेष्ठ एक अवसर होता है। और अमावस के दिन कई बार पितृदेव आपको एहसास करा देते हैं। अब आपको क्या करना है कि दीपक जलाना एक मंत्र है, उसका 10 माला जप करना प्रतिदिन। निश्चित टाइम, निश्चित जगह, एक ही जगह पर एक ही टाइम पर बैठकर एक ही प्रकार के कपड़े पहन सकते हो, चाहे लाल पहनो, पीले पहनो, जो भी पहनो, पर जो पहले दिन पहना वही 8 दिन तक पहनना है। और यह कार्य आपको तब तक करना है जब तक आपको भूत भैरव की सिद्धि ना हो जाए, वो स्वयं आपके पास ना आ जाए। अब वो कैसे आते हैं मैं उसके संकेत भी बताता हूँ। जैसे आपने 8 दिन किया, 8 दिन करने के बाद 8वें दिन सोमवार से सोमवार, बीच में अमावस आके चली गई कोई बात नहीं, ये काम रात्रि में करना चाहिए। करीब रात को 9 बजे के बाद का कोई भी टाइम होगा चलेगा। 12 से 3 का टाइम हो तो और भी अच्छी बात है। बाकी 9 से बाद का ही टाइम रखना। ब्रह्म मुहूर्त में इनकी पूजा नहीं करनी, इस चीज़ का ध्यान रखना। रात्रि के 9 से लेकर सुबह के 3 बजे तक ये कार्य कर सकते हैं। 10 माला में आपको आधा 1 घंटा लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अब 8 दिन बाद उस नींबू को खोल के देखना है, नींबू को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर भूत भैरव या पितृदेव आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ठीक है, तो समझिए वो चॉकलेटी कलर का, आधा या पूरा चॉकलेटी कलर का हो जाएगा। हो सकता है पूरा नींबू ही चॉकलेटी कलर, कॉफ़ी कलर जैसा हो जाएगा। अगर वो काला हो गया, बिल्कुल काला, तो समझिए कोई भयंकर, खतरनाक और अनजाना सा भैरव है, वो आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और अगर लाल कलर का नींबू लाल कलर में हो जाए तो समझ लीजिए आपके जो पितृदेव या भूत भैरव है उनकी जगह कोई स्त्री शक्ति आपकी तरफ आकर्षित होगी। लाल कलर हो जाए तो स्त्री शक्ति आकर्षित होगी, काला कलर हो जाए तो कोई तामसिक और शक्तिशाली भैरव आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। और अगर चॉकलेटी कलर का यानी कॉफ़ी कलर का नींबू का कलर हो जाए 8 दिनों में, तो मान लीजिए आपकी तरफ पितृदेव आकर्षित हो रहे हैं। पहले 8 दिनों में वो आकर्षित होंगे। दूसरी बार आप वापस अगली अमावस्या के यानी 1 महीने बाद फिर अमावस्या से पहले के सोमवार से लेकर अमावस्या के बाद के सोमवार तक फिर वही क्रिया करनी है। उसमें आपको धीरे धीरे वो अपना एहसास कराएंगे। हो सकता है कान में आवाज़ आ सकती है, हो सकता है आपके भूमध्य में आपको कुछ दिखाई देने लग जाए, हो सकता है आपके आसपास कोई न है ऐसा एहसास होने लग जाए। मगर ध्यान रखना, इसमें गुरु की आज्ञा, गुरु का निर्देश, गुरु का सुरक्षा चक्र होना अनिवार्य है।
और ये एकांत में की जाने वाली साधना है। और ये आप घर में भी कर सकते हैं, घर के किसी भी लोग को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन ध्यान रखना कि इसमें भी कुछ परहेज रखना पड़ता है। ये सात्विक प्रयोग है। इन दिनों अगर आप मांस मदिरा का प्रयोग करते हो तो आपके घर में नुकसान हो सकता है। आपके घर में भी अगर कोई मांस मदिरा का प्रयोग करेगा तो भी नुकसान हो सकता है। इस भूत भैरव की साधना में कौन नहीं कर सकता, इस बात का ध्यान रखें। जिन्होंने कभी हनुमान जी की आराधना की है, संकट मोचन हनुमान की मंत्र जप किया है, चालीसा पढ़ी है, सुंदरकांड का पाठ किया है, जो हनुमान जी का भक्त है वो ये साधना करे ही नहीं। करेगा तो सफलता मिलेगी नहीं, उल्टा नुकसान हो सकता है। नुकसान तो क्या होगा, पर सफलता नहीं मिलेगी, फालतू का टाइम खराब होगा। ये साधना वही कर सकता है जो 18 से लेकर 30 साल के बीच में हो। उनको जल्दी ये साधना सिद्ध हो जाती है। और ये साधना करने के लिए बहुत ही विश्वास की, श्रद्धा की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सरल साधना, मगर इसमें टाइम करीबन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने लग जाते हैं। 3 महीने में करीब आपके 8 या 24 दिन साधना होती है। 24 दिनों में ये कंप्लीट हो जाता है। फिर भी हमारी तो यही सलाह रहती है कि एक ही कुआं खोदो और इतना गहरा खोदो कि पानी निकल जाए। 10-15 खड्डे खोद कर अलग अलग मंत्र साधना करने का मतलब है अलग अलग खड्डे खोदना और पानी निकालने की कोशिश करना। और जबकि हमारा यही सलाह है, एक ही खड्डा खोदो, चाहे भूत भैरव हो, चाहे राम हो, चाहे शिव हो, चाहे गुरु हो, चाहे भैरव हो, चाहे काली हो, चाहे डाकिनी हो, साकिनी हो, भूत प्रेत पिचास, जो भी साधना करो मगर एक ही करो। एक ही खड्डे को इतना गहरा खोदो कि सारा पानी निकल जाए। छोटे छोटे साधना करते हैं, ये करके देखो, वो देखो, वो देखो, वो देखो, छोटे छोटे खड्डे खोदते हैं, पानी तो निकलता नहीं, टाइम वेस्ट होता है। इससे अच्छा एक ही खड्डा खोदो। इसलिए तो कहते हैं कि इस क्षेत्र में गुरु का होना अनिवार्य है। हम भटकते हैं तो गुरु हमें भटकने से रोक देते हैं। लेकिन आजकल के लोग तो ऐसे हमें चमत्कार को पसंद करते हैं कि गुरु जी हमें तो ऐसा गुरु चाहिए जो मुर्गा बना दे, कबूतर बना दे, उल्लू बना दे, हवा में नींबू उड़ा दे, डाली तोड़ दे, पगड़ी उड़ा दे। अरे वो जादूगर होता है, वो गुरु नहीं होता है, वो जादूगर होता है, मदारी होता है। आपको मदारी चाहिए या गुरु, पहले ये देखिए। गुरु किसे कहते हैं कि गुरु गूंगा गुरु गेला, गुरु रखियो पास, और गुरु भेजे स्वर्ग में तो वहीं नरक की आस। जब भी तो लोग कहते हैं कि सुन लो चतुर सुजान, नुगरे नहीं रहना, नुगरे का नहीं कहीं ठिकाना, और 84 में आना जाना। इसलिए नुगरे नहीं रहना। इस मनुष्य जीवन में आए हैं तो गुरु बनाइए, और गुरु बनाने के बाद में गुरु मंत्र का जप कीजिए। आप गुरु मंत्र में इतनी सामर्थ्य, इतनी क्षमता होती है कि वह हर प्रकार की तंत्र शक्ति से लड़ सकता है। जितना विश्वास गुरु में रहेगा उतना आप अपने क्षेत्र में सफल होंगे। मैंने आपको भूत भैरव का एक छोटी सी साधना की छोटी सी जानकारी दी है। और एक और प्रश्न था, थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाएगा मगर उसका साधारण सा जवाब है। हमसे किसी ने पूछा कि गुरु महाराज हमें भी बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जैसा कोई ऐसी साधना हो तो बताओ। तो देखिए, पहली बात, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज है वो बचपन से छोटे से थे, तब से वो गुरुकुल में रहकर, गुरु के अधीन रहकर पूजा पाठ की है, साधनाएं की है। और उन्होंने हनुमान जी के एक विशेष मंत्र का 1 करोड़ जप कर लिया। 1 करोड़, तब वो पर्चा निकाल सकते हैं। 1 करोड़ जप का मतलब समझते हो आप? 100 अनुष्ठान कंप्लीट किए, और वो भी बचपन से शुरू करते हैं, तब कहीं जाकर अब उनमें इतना सामर्थ्य आया। जो 1 करोड़ जप करेगा उसका तो काम हनुमान जी क्यों नहीं आएंगे? आप तो 10 माला फेरते हो जिसमें तो आप अपने आप को बहुत बड़े सिद्ध तांत्रिक मानने लग जाते हो। बस हमने तो भगवान को खरीद लिया है। ऐसा नहीं होता। लोगों का जीवन बीत जाता है लेकिन एक भूत सिद्ध नहीं होता। लेकिन जिसका निश्चय पक्का है उसको भूत प्रेत पिशाच तो क्या, स्वयं भगवान शिव भी दर्शन दे देते हैं। बात होती विश्वास और श्रद्धा की।
तो कोई भी काम करो मगर लगातार निश्चय करके विश्वास के साथ करो तो सफलता मिलती है। वरना इधर उधर भटकने से ये टोटका कर लूँ, वो टोटका कर लूँ, ये साधना कर लूँ, वो साधना कर लूँ, ये तो सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। सिर्फ अपने मन को समझाना है, समय की बर्बादी करनी है, समय की, पैसे की, सब की। एक सदे तो सब सदे। हमारा ये वीडियो कैसे लगा अपने कमेंट के रूप में बताना। अगली बार हम आपको बाबा भैरवनाथ के एक दूसरे, जिसे बोलते हैं काला कलवा छोटा सा रूप होता है, काला भूत बोल सकते हैं, उसकी साधना के बारे में कुछ विधि विधान बताएंगे। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करना। और अब इस वीडियो की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी से हुई है, तो अंत बाबा काल भैरव की प्रेरणा के अनुसार भी होना चाहिए। तो आइए भैरवनाथ जी को भी याद करते हैं। ओम ब्रह्म 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 काल भैरवाय नमः। आदेश। जय श्री काल भैरव। आदेश आदेश।